माँ कालरात्रि की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तीनों लोकों में राक्षस शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने हाहाकार मचा रखा था। सभी देवता चिंतित थे। सभी देवी देवता मिलकर भगवान शंकर के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब महादेव ने माँ पार्वती से असुरों का अंत कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। माता के सामने असली चुनौती राक्षस रक्तबीज ने पेश की। जैसे ही माँ दुर्गा रक्तबीज को मारती और उसका खून धरती पर गिरता, उससे लाखों रक्तबीज पैदा हो जाते। इससे माता क्रोधित हो गईं और उनका वर्ण श्यामला हो गया। इसी स्वरूप से माँ कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज का वध कर दी और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी जाती। इस तरह से माता ने सभी राक्षसों का वध किया और धरती की रक्षा की। तो चलिए आगे जानते हैं नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजन कैसे करें। माँ कालरात्रि की पूजा से आरोग्य की प्राप्ति होती है और नेगेटिव शक्तियों से छुटकारा मिलती है। माता अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती हैं और शत्रुओं का संहार करती हैं। परिवार में सुख शांति आती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए सुबह जल्द जागना चाहिए। स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। मान्यता है कि माता को लाल रंग पसंद है, इसलिए माँ को लाल रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए। माँ को स्नान कराने के बाद फूल चढ़ाना चाहिए। माँ को मिठाई, पंचमेवा और 5 प्रकार का फल अर्पित करना चाहिए। माता कालरात्रि को रोली कुमकुम लगाना चाहिए। माँ कालरात्रि को भोग माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजें पसंद है, इसलिए नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है और माता को प्रसन्न किया जाता है। इससे भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है। माँ कालरात्रि की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तीनों लोकों में राक्षस शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने हाहाकार मचा रखा था। सभी देवता चिंतित थे। सभी देवी देवता मिलकर भगवान शंकर के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब महादेव ने माँ पार्वती से असुरों का अंत कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। माता के सामने असली चुनौती राक्षस रक्तबीज ने पेश की। जैसे ही माँ दुर्गा रक्तबीज को मारती और उसका खून धरती पर गिरता, उससे लाखों रक्तबीज पैदा हो जाते। इससे माता क्रोधित हो गईं और उनका वर्ण श्यामला हो गया। इसी स्वरूप से माँ कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज का वध कर दी और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी जाती। इस तरह से माता ने सभी राक्षसों का वध किया और धरती की रक्षा की। तो चलिए आगे जानते हैं नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजन कैसे करें। माँ कालरात्रि की पूजा से आरोग्य की प्राप्ति होती है और नेगेटिव शक्तियों से छुटकारा मिलती है। माता अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती हैं और शत्रुओं का संहार करती हैं। परिवार में सुख शांति आती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए सुबह जल्द जागना चाहिए। स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। मान्यता है कि माता को लाल रंग पसंद है, इसलिए माँ को लाल रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए। माँ को स्नान कराने के बाद फूल चढ़ाना चाहिए। माँ को मिठाई, पंचमेवा और 5 प्रकार का फल अर्पित करना चाहिए। माता कालरात्रि को रोली कुमकुम लगाना चाहिए। माँ कालरात्रि को भोग माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजें पसंद है, इसलिए नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है और माता को प्रसन्न किया जाता है। इससे भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है।